आप देख रहे हैं अमेज नाउ। लइका लोग मांगेला नौकरी के भीख, लइका लोग मांगेला नौकरी के भीख, तो पुलिस के डंडा बेरोजगारन के पीठ बोलो है रे। गैस भइल महंगा ना चूके उधारी, गैस भइल महंगा ना चूके उधारी, भइली सरेंडर सिलेंडर कुमारी बोलो है रे। चौकी दरवा चलावे किसानन पे गोली, चौकी दरवा चलावे किसानन पे गोली, कैसे मनाई हम 24 के होली बोलो है रे। गीत संगीत के माध्यम से अपनी सामाजिक सोच से आमजन को वाकिफ कराने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इन दिनों गायकी में राजनीतिक मंचों को साझा किया है। नेहा सिंह राठौर के गीतों ने पिछले दिनों प्रदेश और केंद्र सरकार के माथे पर बल डाल दिया। इससे एक और बात निकलने लगी है कि शायद नेहा चुनाव आते आते कहीं कांग्रेस का दामन न थाम ले। अभी हाल ही में नेहा ने मुंबई में कांग्रेस के मंच से अपनी तीखी भावनाएं गीतों के माध्यम से व्यक्त की। सूट बूट या टाई लगा के, सूट बूट या टाई लगा के, बबरी टेवतानी हेलो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी। सूट बूट या टाई लगा के, सूट बूट या टाई लगा के, बबर टेवतानी हेलो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से लेके बीएड में डिग्री लेके घास छिलतानी हेलो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी, हो एमपी से बेरोजगार बोलतानी। अब ऐसा माना जाने लगा है कि देर सवेर नेहा सिंह को राजनीति में उतरना ही है। भोजपुरी अभिनेता, गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर सीधा वार करने वाली नेहा सिंह राठौर चुनावी मैदान में भी मनोज तिवारी को चुनौती दे सकती हैं। आंदोलन चला रही हूँ और पिछले कई सालों से भाजपा भोजपुरी में फुहड़ और अश्लील गीत गाने वालों को टिकट देते आ रही है। सबसे पहले फटाफट खोल के दिखाओ फेम मनोज तिवारी जी को टिकट दिया। इसके बाद तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से फेम रवि किशन जी को दिया। तीसरी बार क्या गाना था, अमर पाली रे मन करे कच्च देना खाली, और लहरिया लूटा ए राजा फेम दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी को दिया। और इस बार जबले चुम्मा ना चिखैबू होठललिए से, त सवतिन ले आई बंगलिए से, और गोदी में लेके जन खोदी ये जीजा जी फेम पवन सिंह जी को टिकट दे दिया है। मैं भाजपा से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने भोजपुरी को बर्बाद करने की, भोजपुरी की छवि खराब करने की सुपारी ले रखी है? मुझे आपत्ति है इस बात से। मुझे आपत्ति है कि अगर भोजपुरी को अपमानित करने वालों को सम्मानित किया जाएगा तो मैं बोलूंगी। सबसे ज्यादा आपत्ति मुझे इस बात से है कि भोजपुरी की छवि खराब करने वाले ही भोजपुरी का असली चेहरा बने बैठे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं होने दूंगी। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त चर्चा है कि मनोज तिवारी को न सिर्फ अपने गीतों से बल्कि चुनावी मैदान में भी परास्त करने की तैयारियां चल रही हैं। सोशल मीडिया पर मोदी जी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग मुझे ये बता रहे हैं कि जिन भोजपुरी गायकों और सांसदों की मैं आलोचना कर रही हूँ उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। तो देखो भाई, भोजपुरी की दुनिया में औकात का मतलब महंगी गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति बटोर लेना है, या अश्लील गीतों की झड़ी लगाकर भोजपुरी की बोटियां नोच लेना है, तो एकदम ठीक बात है, इनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है।
लेकिन अगर मूल्यांकन का पैमाना ये होगा कि किसने भोजपुरी के सम्मान की लड़ाई लड़ी, किसने भोजपुरी को बचाने के लिए अपना जान जोखिम में डाला, तो हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि इन भोजपुरी लफंगों की कोई हैसियत नहीं है। ये लोग भोजपुरी समाज के अपराधी हैं। ये लोग भोजपुरी समाज के हर उस औरत के गुनहगार हैं जिसे इनके गीतों की आड़ में छेड़ा गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं और आप जवाब तो नहीं दे पाएंगे। हो जो सबको लाए हैं तुम उनको लाओगे, जो सबको लाए हैं तुम उनको लाओगे। ईश्वर से डरो साहिब वरना पछताओगे, ईश्वर से डरो साहिब वरना पछताओगे। संदेश खाली जाओ जाना ही चाहिए था, संदेश खाली जाओ जाना ही चाहिए था। पर ये तो बता देना मणिपुर कब जाओगे, पर ये तो बता देना मणिपुर कब जाओगे। ईश्वर से डरो साहिब वरना पछताओगे। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के गीत यूपी में काबा बड़ा ही प्रचलित और तहलका मचाने वाला साबित हुआ था। अच्छा लग रहा है सुन करके। खबरों में रहना, चर्चा में रहना किसे ही नहीं अच्छा लगेगा। बाकी 2-4 कॉल्स मुझे आई हैं। लोग मुझसे यही पूछे हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मैंने कहा भाई ये सारी चीज़ें तो पार्टी के जो शीर्ष नेता होते होंगे वो डिसाइड करते होंगे। तो फिलहाल तो इतनी ही खबर है मुझे भी, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला। लोग मुझे टैग कर करके पूछ रहे हैं, एक साइड मनोज तिवारी जी का फोटो लगा के, एक साइड मेरी फोटो लगा करके कि आपको इनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए और आप लड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ही। कि मैं लोक गायिका बिल्कुल हूँ, पर राजनीतिक जो मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, जनता के मुद्दे, मेरा उससे कभी दूरी नहीं रहा है। मैं एक लोक गायिका हूँ और मेरे गीत हमेशा, कभी आप चोली लहंगा के गीत मुझसे नहीं सुनेंगी। मैं भोजपुरी में लोक गीत गाती हूँ और आप ज़्यादातर भोजपुरी गीतों में देखी होंगी गंदगी और वल्गर टाइप के गीत आपने सुने होंगे, पर मैं वैसी गायिका नहीं हूँ। मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं महंगाई के गीत गाती हूँ, मैं किसानों के गीत गाती हूँ, मैं मजदूरों के गीत गाती हूँ, मैं महिलाओं के गीत गाती हूँ, मैं शिक्षा के गीत गाती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों के गीत गाती हूँ, मैं संविधान के गीत मैंने लिखे हैं, मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, गाए हैं। तो ठीक है, कहा तो मैंने कि सकारात्मक कारणों से अगर मैं चर्चा में हूँ तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। बार बार सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा। काबा यूपी में काबा, और केहू के चच्चा कक्का मरले, केहू के बाप मतारी बा, केहू के चच्चा कक्का मरले, केहू के बाप मतारी बा। मानवता के ऊपर भैया जात पात अब भारी बा, मानवता के ऊपर भैया जात पात अब भारी बा। अरे बाबा तोहरा ता खाली आपन वोट से यारी बा। काबा यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौर एक ऐसी सामाजिक और सोशल एक्टिविस्ट हैं, कावित्री भी हैं, जो अपनी आवाज से सच दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे उनका फेमस हुआ था काबा बिहार में और काबा यूपी में, तो इससे महसूस होता है कि ऐसे लोगों को लोकसभा में, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत है, जिससे वो आवाज अपनी बुलंद कर सके और सच दिखा सके, सच का आईना दिखा सके। तो अगर नेहा सिंह राठौर चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का, तो उनका स्वागत करते हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।